आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ स्टडी करेंगे और फिर उस पर काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ आपने क्लास 8 क्लास 10 में देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूं। वो होता है एक वेव पैटर्न में। काफी बच्चों ने ये ग्राफ पहले भी अपना देखा होगा। ओके, तो साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी जाती है? वो आप जानते हैं कि वो होती है 1। मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है -1 और ये हो जाता है 0। ये 0 आगे ये पाई, ये 2 पाई, सिमिलरली ये 3 पाई। अगर इस तरफ आऊं तो ये -पाई, -2 पाई, -3 पाई। साइन एक्स 1 कहां पे होता है? वो होता है π/2 पर। तो ये आपका π/2, ये आपका 5π/2। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ आऊं, आपका 1 ये है आपका -3π/2 पे, और ऐसे यहाँ पे। अब साइन एक्स आपका -1 कहां पे होता है? इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या है आपका? पाई, और ये आ गया आपका 3π/2। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे आपका आ गया -π/2 पर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -5π/2। अब कोई भी ग्राफ जब आप स्टडी कर रहे हैं ना, आपको एक तो ग्राफ अच्छे से याद होना चाहिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको उसकी डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। अब डोमेन और रेंज, जो बच्चे क्लास 12 के हैं या ड्रॉपर्स हैं उनको तो पता है कि क्या है। जो बच्चे अभी क्लास 11 में आए हैं उनको डोमेन एंड रेंज के बारे में नहीं पता हुआ, तो पहले मैं बता देता हूँ क्या होती है। डोमेन होती है कि आपका जैसे एक फंक्शन है f(x) = sin x। x की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं जिससे मेरा फंक्शन डिफाइन रहे। ठीक है, वो सभी पॉसिबल वैल्यूज x की जिससे आपका फंक्शन डिफाइन है वो हो जाता है उस फंक्शन की डोमेन। और रेंज क्या आती है? जो आंसर आएगा बेसिकली x रखने पे इस फंक्शन का कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगी रेंज। मतलब सभी पॉसिबल वैल्यूज जो आंसर में आ सकती हैं वो हो जाती है उस फंक्शन की रेंज। अब जैसे कि अगर मैं इसके अंदर देखूं, आप x बेसिकली क्या है? 0, π/2, पाई, 3π/2, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली 0, -π/2, -3π/2, -5π/2, पीछे जाते जाते -इन्फिनिटी तक आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x के अंदर आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी रख लीजिए, आपका फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो डोमेन आ जाती है, डोमेन इस फंक्शन की, दैट इज x बिलोंग करता है आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि x की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन है उसको मैं कहता हूं डोमेन। अब डोमेन रखने पे बेसिकली x की वैल्यूज रखने पे क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं वो हो जाती है रेंज। जैसे 0 मैंने रखा तो sin x 0 आया, π/2 रखा तो 1 आया। अगर मैं 0 और π/2 के बीच में कुछ रखता हूं तो 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यूज आएगी। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मैं रखूंगा तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं रखूंगा ये वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे 30 डिग्री पे आपकी हाफ वैल्यू आती है। साइन 30 कितना होता है? हाफ। साइन 45 कितना होता है आपका? 1/√2। साइन 60 होता है √3/2, और फिर साइन 90 होता है आपका 1। ठीक है, तो 1 तक मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, 1 के ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती। और वैसे ही अगर मैं यहां पे देखूं तो मिनिमम जो वैल्यू है वो -1 जा सकती है साइन एक्स की। साइन एक्स की वैल्यू -1 से कम नहीं जा सकती, जैसे -2, -3 वो नहीं जा सकती। आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो जो पॉसिबल आंसर्स हैं आपके वो -1 से 1 के बीच में ही है, उसके अलावा साइन एक्स कोई वैल्यू नहीं ले सकता। तो यहां पे आपकी जो रेंज है, रेंज दैट इज y, वो आ जाती है -1 से 1। -1 आ सकती है, 1 आ सकती है, तो वो इंक्लूडेड है, तो मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। ओके, अब ग्राफ की टर्म में अगर मैं डोमेन और रेंज आपको बताऊं तो डोमेन क्या हो जाती है? विड्थ ऑफ द ग्राफ। ग्राफ आपका कितना चौड़ा है। जैसे ये आपका जो साइन एक्स का ग्राफ है,
इन्फिनिटी तक फैला हुआ है और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो आपकी जो डोमेन आ जाती है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और रेंज होती है वो होती है हाइट ऑफ द ग्राफ। आपका ये साइन एक्स का ग्राफ कितना ऊंचा है, जैसे ये -1 से 1 के बीच में कन्फाइंड है, तो आपकी जो रेंज हो जाती है वो हो जाती है -1। ठीक है, तो आपको एक तो ये याद रखना है कि क्या ग्राफ है, और उसके बाद क्या डोमेन है और क्या रेंज है। और एक और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे साइन एक्स आपका जीरो कहाँ कहाँ पर हो रहा है। साइन एक्स अगर जीरो है वो कहाँ कहाँ पे है, जीरो पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, सिमिलरली यहाँ पे -पाई, -2, बेसिकली पाई के मल्टीपल्स पे। ठीक है, तो अगर आपका साइन एक्स जीरो है तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, n पाई, दैट इज पाई के मल्टीपल। ओके, सिमिलरली साइन एक्स अगर आपका 1 है तब एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। अब 1 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर ये, और फिर आगे यहाँ पे, तो बेसिकली पाई/2 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, जो x है आपका वो है 4n+1 पाई/2। अब इसका मतलब क्या है, 4n+1 पाई/2, ये वो पाई/2 जो 4 से डिवाइड अगर आप करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। जैसे 5 पाई/2 है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1। 1 पाई/2 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये वो वाले पाई/2 हैं जो रिमाइंडर 1 देते हैं 4 से डिवाइड होने पे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका साइन एक्स है वो -1 है, ये -1 कहाँ कहाँ पे है, जैसे 3 पाई/2 पे, आगे 7 पाई/2 पे आएगा ये। तो जो आपका x है यहाँ पे वो आ जाता है 4n+3 पाई/2। मतलब पाई/2 के वो मल्टीपल्स जो 4 से डिवाइड होने पे आपको रिमाइंडर देंगे 3। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 4 को 3 से 3 रिमाइंडर बचा, 7 को डिवाइड करके देख लीजिए 4 को 4 से, तो आपके पास रिमाइंडर 3 बचेगा। सिमिलरली आपके पास, तो आपको एक तो ये ग्राफ याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज। अगर आपको ग्राफ याद है तो आपको उसकी डोमेन रेंज भी याद है। ठीक है, जैसे ही आपने दिमाग में देखा कि हाँ ग्राफ ऐसे है, तो भाई मेरा ग्राफ कितना चौड़ा है, ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, तो उसकी डोमेन आ गई है। रेंज बेसिकली इसकी हाइट कितनी है, तो वह है -1 से 1। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स, जैसे कि साइन एक्स अगर 0 है तो वो एक्स क्या क्या ले सकते हैं वैल्यूज, n पाई। अगर आपका 1 है तो वो क्या ले सकता है, 4n+1 पाई/2, और -1 है तो वो ले सकता है 4n+3 पाई। तो ये आ जाता है आपका साइन एक्स का ग्राफ। और एक और बात इसकी आपको याद रखनी चाहिए कि जो डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का वो क्या होता है, बेसिकली dy/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो वो होता है कोस एक्स। ये आप आगे आने वाला आपका पूरा लेक्चर होएगा डेरिवेटिव, तब पढ़ेंगे। बट आपने आई थिंक फिजिक्स में इतना बेसिक तो अभी तक पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है उसके अंदर डेरिवेटिव पढ़ाया ही जाता है। तो ये होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी। तो ऐसे ही हम अपने 6 ग्राफ्स पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद उन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया। आगे हम चलते हैं कोस एक्स के ग्राफ पे। अगला जो ग्राफ है वो है कोस एक्स का। कोस एक्स और साइन एक्स का ग्राफ सेम होता है, वेव वाला पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया था। बट फर्क क्या होता है कि वैल्यूज पे वो ऐसे स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, बट जो पैटर्न होता है वो यही होता है इसका भी। आपको ग्राफ बनाना भी आना चाहिए जैसे मैं बना रहा हूँ। ओके, तो कोस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू इसकी होती है -1। ओके, ये आपका है 0, ये आ जाता है आपका पाई/2, ये आपका आ जाता है पाई, फिर इसके बाद ये आ जाता है 3 पाई/2, ये पॉइंट है आपका 2 पाई, सिमिलरली ये है 5 पाई/2। अगर इस तरफ आऊँ तो ये आपका -पाई/2 आ जाता है, ये आपका -पाई आ जाता है, ये वाला पॉइंट आपका -3 पाई/2, और ये -2 पाई, और सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या होता है कि कितना चौड़ा है आपका ग्राफ। तो आपका ग्राफ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है।
तो ये आ गई आपकी डोमेन। रेंज, आपके ग्राफ की हाइट क्या है, वो है -1 से लेके 1 तक। तो इसकी जो डोमेन एंड रेंज आप देखेंगे साइन एक्स और कोस एक्स की सेम होती है। फर्क क्या है कि कहां पर ये 0 होता है, कहां पर ये 1 होता है, उसमें फर्क होता है। अब हम देखते हैं आगे। कोस एक्स आपका 0 है। 0 आपका कहां कहां पर है? 0 आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां पे 0 बन रहा है। बेसिकली ग्राफ जब एक्स एक्सिस को काटता है वो आपका पॉइंट हो जाता है 0 का। तो ये सभी पॉइंट्स क्या हैं? π/2 के मल्टीपल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये वो सभी पॉइंट्स हैं। ये इनको मैं कैसे लिखूंगा? कोस एक्स अगर आपका 0 है तो एक्स आपका क्या बन गया? 2n1 प्लस π/2। बेसिकली अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, जैसे 1, 3, 5, इनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो ये बन जाते हैं 2n1 प्लस π/2 आपके। तो कोस एक्स अगर 0 है तो एक्स आपका ये हो जाता है। इसके आगे कोस एक्स अगर आपका 1 है, कोस एक्स आपका 1 कहाँ पे आ रहा है? वो आ रहा है 0 पे। फिर इसके बाद कहाँ पे आ रहा है? 0 के बाद 2 पाई, फिर आगे ये आएगा 4 पाई पे। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ये -2 पाई पे आ रहा है। तो बेसिकली ये कहाँ पे आ रहा है? 0, 2 पाई, 4 पाई। अगर पीछे को देखो तो -2 पाई, -4 पाई। तो ये क्या है? पाई के इवन मल्टीपल। ठीक है, तो इनको मैं कह सकता हूं x है आपका 2n पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, अब कोस एक्स आपका -1 कहां पे आ रहा है? -1 आपका आ रहा है ये पाई पे, आगे वो 3 पाई आएगा, यहाँ पे आएगा आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, पीछे अगर मैं देखूं -पाई, ठीक है, -3 पाई। तो ये सभी पाई के ओड मल्टीपल है, तो इनको मैं लिख सकता हूं 2n1 प्लस पाई। तो ये आ गया आपके इवन पाई और ये आ गया आपका ओड पाई। ठीक है, तो छोटी सी वही चीज, ग्राफ याद रखना है, डोमेन और रेंज याद रखनी है, और कहाँ पे 0, 1 ये बन रहे, ये कुछ पॉइंट्स हैं उसको याद रखना है। तो इसके बाद मैंने dy/dx, और मैं बता देता हूं कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, डेरिवेटिव कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। आगे चलते हैं हम tan x के ग्राफ पे। थर्ड ग्राफ है आपका tan x का। tan x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप x एंड y एक्सिस ड्रॉ कीजिए और फिर ऐसे लंबी लंबी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं आप वैसे ही कीजिए, आपको याद रहेंगे इसके ग्राफ्स। ठीक है, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी एक सेकेंड, तो ये आपका 0 आ जाता है, ये आपका π/2 आ जाता है, ये आपका -π/2 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी आपका ये ग्राफ ऐसा ही जाएगा। ठीक है, तो ये 0 -π/2 आ जाता है आपका, ये तो ये -पाई आ जाता है, ये -3π/2 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 0 π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2, इन्फिनिटी तक जाता है ये, और नीचे -इन्फिनिटी तक। तो ये आपका ग्राफ होता है tan x का। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले x एंड y एक्सिस ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद वर्टिकल लाइंस बनाएं और दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ऐसे ग्राफ को लेके जाना है आपको, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन देखते हैं हम। डोमेन, डोमेन मतलब कितना चौड़ा है आपका ग्राफ। तो आपको तो लग रहा है कि ये, हाँ, यहां से लेके यहां तक, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक मेरा ग्राफ चौड़ा है, लेकिन आप ध्यान से देखें π/2 पे इसकी वैल्यू डिफाइन है इस ग्राफ की। π/2 पे यहाँ पे वैल्यू है इन्फिनिटी, और यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती है नहीं, π/2 पे ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये ग्राफ। 3π/2 पे देखें तब भी डिफाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ -π/2 पे,
तब भी आपका ग्राफ डिफाइन नहीं है। तो बेसिकली जो आपका 10x है वो π/2 के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं है, और उसके अलावा हर सभी वैल्यूज पे डिफाइन है। तो आपका जो डोमेन हो जाता है वो हो जाता है -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें से मैं π/2 नहीं ले सकता, तो मैंने 2n+1 π/2 को हटा दिया। ठीक है, कि 10x सभी वैल्यूज ले लेगा लेकिन बस π/2 और उसके मल्टीपल्स नहीं ले पाएगा। तो ये आ जाती है आपकी डोमेन। अब आती है रेंज। रेंज क्या है? रेंज होती है हाइट ऑफ द ग्राफ। ग्राफ यहां से लेके यहां तक सभी वैल्यूज ले ले रहा है, जैसे -∞ से इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ हर एक वैल्यू ले पा रहा है। ओके, जैसे यहां पे भी आप चेक कर सकते हैं, हर एक वैल्यू ले ले रहा है। तो आपकी जो रेंज आ जाती है वो हो जाती है -∞ से इन्फिनिटी तक, सभी वैल्यूज पॉसिबल है 10x की। ओके, तो डोमेन एंड रेंज हो गई। अब 10x आपका अगर 0 है तब x की क्या वैल्यू आएगी? 10x आपका 0 है तो x क्या आएगा? 10x यहाँ पे 0 है, फिर मैंने देखा यहाँ पे 0 है। बेसिकली ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। सिमिलरली आगे 2π पे काटेगा, पीछे आए तो मैंने -π पे काट रहा है, और आगे ऐसे चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पाई के मल्टीपल्स पे, ठीक है, पाई के मल्टीपल्स पे जो 10x है वो 0 हो रहा है, तो आपका x क्या आ गया? nπ। 10x अगर आपका 0 है तो x आ गया आपका nπ। तो ये आ जाता है। इसके बाद जो डेरिवेटिव होता है dy/dx 10x का, वो होता है सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर x अगर ध्यान से देखें तो ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, बेसिकली ऑलवेज पॉजिटिव है ये। तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए जब मैंने इसको ड्रॉ किया था ना, मेरा हाथ ऐसे नीचे से ऊपर गया था, इंक्रीजिंग है ये फंक्शन। ओके, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, कोई भी फंक्शन आपको चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तब आपको उसका डेरिवेटिव चेक करना है। मैंने उसका डेरिवेटिव निकाला तो वो आया सेकेंड स्क्वायर x, वो है ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये ऑलवेज नेगेटिव आ जाता तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऐसे बढ़ा, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे x की इस वैल्यू पे थी y की ये वैल्यू, x की इस वैल्यू पे ये है, x बढ़ा जिससे y भी बढ़ा, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये छोटी सी एक बात थी। तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए, कैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद डोमेन रेंज आपने इसकी देख ली कि डोमेन सभी वैल्यूज आ सकती हैं, बट π/2 के मल्टीपल्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो 2n+1 π/2 नहीं आ सकता। और आगे है फिर रेंज। रेंज तो हाइट होती है, हाइट मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है -π से π तक। तो ये ठीक। आगे हम चलते हैं कोट एक्स का ग्राफ देखते हैं। फोर्थ है कोट एक्स। कोट एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आप पहले एक्स एंड वाई एक्सिस बनाएं, और फिर ऐसे वर्टिकल लाइंस जैसे हमने 10x में बनाई थी। इसका थोड़ा सा अलग होता है ग्राफ, उससे पैटर्न आपको वही दिखेगा। अब ये आपका होता है 0 to π के बीच में, और इसका ग्राफ होता है डिक्रीजिंग ऐसे। ठीक है, ऐसे देख रहे हो अब मैं नीचे की तरफ ऐसे लेके जा रहा हूँ। 10x का ग्राफ जब मैंने बनाया था वो मैं ऐसे ऊपर लेके जा रहा था, वो इंक्रीजिंग था। ये मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ तो ये आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपका ये 0 आ जाता है, ये आपका आ जाता है π/2, ये पाई, ये आ जाता है आपका 3π/2, और सिमिलरली ये आ जाता है 2π। पीछे अगर मैं जाऊंगा तो ये -π/2, और ये आ जाता है -π, -3π/2 माइनस, और इसकी जो हाइट है वो है इन्फिनिटी से माइनस।
तो सबसे पहले तो मैं डोमेन देखता हूँ इसकी क्या होती है। इसकी जो डोमेन है उसके अंदर आप देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैली हुई है, ये बेसिकली विड्थ ग्राफ की इतना चौड़ा है। बट कुछ कुछ वैल्यूज है जहां पे ये डिफाइन नहीं है, बेसिकली इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जा रहा है कोट एक्स, तो वो एक्स की किस वैल्यूज पे, जैसे 0 पे डिफाइन नहीं है ये ग्राफ, फिर मैंने देखा पाई पे ये डिफाइन नहीं है ग्राफ, सिमिलरली 2 पाई पे डिफाइन नहीं है ग्राफ, फिर आगे माइनस पाई पे, तो पाई के मल्टीपल्स है ना उस पर डिफाइन नहीं है होता कोट एक्स। तो डोमेन आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट आपके जो पाई के मल्टीपल्स हैं दैट इज एन पाई, वो नहीं आ सकते। ओके, तो ये आ जाती है आपकी डोमेन। इसके बाद आता है रेंज। तो रेंज हाइट ऑफ द ग्राफ, कोटेक्स हर एक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हर वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, बेसिकली आंसर दे सकता है। तो आपकी इसकी रेंज हो जाती है माइनस इन्फिनिटी से। अगर आपको ग्राफ याद है ना तो डोमेन रेंज बिल्कुल ईजी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो कोटेक्स होता है वो जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। कोटेक्स जीरो का मतलब क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कब काट रहा है, जैसे ये ग्राफ आए एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा, ये आया यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे, तो बेसिकली पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, पीछे माइनस पाई बाय 2, तो ये कहाँ पे काट रहा है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। एक्स की जब ये वैल्यू होती है बेसिकली पाई बाय 2 का मल्टीपल, ठीक है, वो तो वहां पे आपका कोट एक्स हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। आगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है ये तो एक स्क्वायर है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, बट आगे नेगेटिव आने से ये ओवरऑल वैल्यू आपकी ऑलवेज नेगेटिव आ गई। तो ऑलवेज नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसलिए जब मैं ड्रॉ कर रहा था ये ग्राफ तो मेरा हाथ ऐसे आया था। तो x की वैल्यूज जैसे जैसे बढ़ रही है आपकी y की वैल्यू कम हो रही है। जैसे x अगर आपका 0 था तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, इन्फिनिटी। अगर x आपका जैसे यहाँ पे पाई बाय 4 में लगा लेता हूँ तो x पाई बाय 4 होता है, दैट इज कोट 45 डिग्री। कोट 45 कितना होता है 1, तो y की वैल्यू है 1। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रख दी पाई बाय 2, कोट पाई बाय 2 कितना होता है 0। तो आपने जैसे देखा कि x की वैल्यू बढ़ती जा रही है और वहां से y की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसलिए मैंने इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहा। ओके, तो यही आपको बस याद रखना है, ग्राफ कैसा है, डोमेन एंड रेंज तो आप उससे ही देख के बता देंगे, और ये जीरो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं सीकेंट और फिर उसका कोसिकेंट, वो उसका ग्राफ। अगला ग्राफ है आपका सीकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का ग्राफ कई बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट बिल्कुल इजी ही है। आपको एक्स एक्सिस बनानी है और ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाई पहले। ठीक है, वर्टिकल लाइंस पे जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ऐसे पाई बाय 2 के गैप पे है ये सभी वैल्यूज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन बनानी है, और ये डॉटेड लाइन कहाँ पे है, ये है 1, ये आपका मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे एक्स एक्सिस मेरी ये है, अगर कुछ बच्चे अगर समझ पाए, सॉरी, एक्स एक्सिस तो आपकी ये है अभी, और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ये आपका है 0, ये है आपका 1, ये है माइनस। ठीक है, तो आपका ग्राफ ऐसा होता है सीकेंट एक्स का, ऐसे कप साइज में, ऐसे आप समझ सकते हैं, एक एक छोड़ के, जैसे इसका ऊपर है तो इस अगले वाले का नीचे आएगा, और जैसे इसका नीचे है तो अगले वाले का ऊपर आएगा। ओके, ऐसे, ओ सॉरी, नीचे इस लाइन के ऊपर ऊपर आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो ये होता है आपका सीकेंट एक्स का ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आपको दिख रही है।
लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज है जैसे पाई बाय टू पे आपका ग्राफ डिफाइन नहीं है, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ऊपर और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, पाई बाय टू पे आपका डिफाइन नहीं है, माइनस पाई बाय टू पे, पाई बाय टू पे, और ऐसे ही अगर मैं 3 पाई बाय टू पे देखूं तो आपका ग्राफ डिफाइन नहीं है, यहाँ पे -3 पाई बाय टू पे ग्राफ डिफाइन। बेसिकली पाई बाय टू के जो मल्टीपल्स हैं वहां पे आपका ग्राफ डिफाइन नहीं है, उसके अलावा हर एक वैल्यू पे डिफाइन है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू डालें सीकेंड एक्स में, ठीक है, बट पाई बाय टू के मल्टीपल्स आप नहीं डाल सकते, दैट इज 2n+1 पाई बाय। ओके, तो ये आ जाती है आपकी डोमेन। उसके बाद आती है रेंज। तो हाइट कितनी है ग्राफ की? हाइट अगर देखें तो आपको लग रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, लेकिन क्या इस रीजन के अंदर आपका ग्राफ आ रहा है कोई भी? ये खाली है ये रीजन। तो ये रीजन कौन सा है? -1 से 1 वाला। ठीक है, इस रीजन के अंदर सीकेंट एक्स की वैल्यू आती ही नहीं है। तो आपकी जो रेंज हुई वो क्या हुई? माइनस इन्फिनिटी से यहां तक, फिर यहां से लेके इन्फिनिटी तक, बीच इस रीजन में कोई भी वैल्यू नहीं है सीकेंड एक्स की। तो आपकी रेंज आ जाती है माइनस इन्फिनिटी से लेके यहां तक। ये वैल्यू क्या होती है? -1। अब -1 इंक्लूडेड होता है, ठीक है, क्योंकि सीकेंट जो आपका देखा होगा जीरो, सीकेंट जीरो क्या होता है? 1। ठीक है, तो सीकेंट अगर मैं -पाई देखूं वो कितना होता है? -1। तो आपकी जो -1 होता है ना वो इंक्लूडेड होता है और 1 भी इंक्लूडेड होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन यहां से यहां, दैट इज 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, ये आपकी रेंज आ जाती है सीकेंट एक्स की। तो आपने डोमेन देख ली, रेंज देख ली, और ये ग्राफ जीरो कहाँ पे हो रहा है? जीरो ये कहीं पे हो ही नहीं रहा है। जीरो होने का मतलब क्या है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कब काट रहा है? तो एक्स एक्सिस को तो आप देख रहे हैं कि कहीं पे काट ही नहीं रहा है ये ग्राफ, तो ये जीरो तो होता ही नहीं है कहीं। इन्फिनिटी आप देख ही सकते हैं कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये पाई बाय टू के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं उन पर ये हो रहा है इन्फिनिटी। बेसिकली 2n+1 पाई बाय टू पे ये आपका इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आपको बस इतना सा याद रखना है। मेनली क्या है, ग्राफ याद रखें। ग्राफ कैसे बनाते हैं? एक्स एक्सिस ड्रॉ की, वर्टिकल लाइंस, पाई बाय टू के गैप्स पे, -पाई बाय टू, पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, ऐसे पाई पाई की चौड़ाई हो गई ये। ठीक है, तो फिर ऐसे कप साइज कि ऐसे ऊपर कटोरी बना दी, नीचे कटोरी बना दी, इस तरफ ऐसे कटोरी, तो ये कटोरियाँ अल्टरनेट कटोरियाँ, अगर यहाँ पे ऊपर है कटोरी तो अगले में नीचे आएगी कटोरी, फिर अब नीचे आ गई इस लाइन में कटोरी तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो आगे अब हम चलते हैं, आखिरी कोसिकेंट एक्स का ग्राफ देखते हैं। लास्ट ग्राफ है आपका कोसिकेंट एक्स का। ठीक है, कोसिकेंट एक्स का ग्राफ और सीकेंट एक्स का काफी सिमिलर होता है। जैसे हमने पहले एक एक्स एक्सिस बनाई और फिर वर्टिकल लाइंस आप बना लें। ठीक है, तो पहले जो वर्टिकल लाइंस थी वो -पाई बाय टू से पाई बाय टू में थी, अब वो होंगी 0 से पाई। गैप अभी भी पाई का ही है, पहले भी उतना ही था, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है। 0 पाई, 2 पाई, यहाँ पे -पाई। अब आपने जैसे पहले ड्रॉ की थी दो लाइनें, और वो दो लाइनें किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? 1 को और माइनस। तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे, वही सेम ऊपर नीचे कटोरियां बनेंगी इसमें भी। ठीक है, तो ये आपका कोसिकेंट एक्स का ग्राफ हो जाता है। तो पहले हम निकालते हैं डोमेन। डोमेन के अंदर सभी वैल्यूज आ जा रही हैं, बट यहाँ पे ये डिफाइन कहाँ कहाँ पे नहीं है। इन्फिनिटी कहाँ पे आ रहा है? ये बेसिकली 0 पे। कोसिकेंट 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। कोसिकेंट पाई कितना होता है? इन्फिनिटी। 2 पाई इन्फिनिटी, -पाई इन्फिनिटी। तो बेसिकली जो पाई के मल्टीपल्स है उस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, वहां पे ये क्या बन जा रहा है आपका? इन्फिनिटी बन जा रहा है। ओके, तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सभी वैल्यूज आप रख सकते हैं कोसिकेंट में, बट पाई के जो मल्टीपल्स हैं 0 पाई 2 पाई ये रखते ही ये नो डिफाइन है, तो n पाई को आपको हटाना। ठीक है, फिर आगे आती है रेंज। तो रेंज जैसे
पहले हमने देखा माइनस इन्फिनिटी से -1, इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर आती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये आ जाती है आपकी इसकी रेंज। ओके, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, बस सिंपल यही है। जैसा आपने देखा होगा पैटर्न, साइन और कोस के ग्राफ काफी सिमिलर हैं, टेन और कोट का ग्राफ सेम है, और सीकेंट और कोसिकेंट का ग्राफ सेम है। ठीक है, फर्क क्या आ रहा है बेसिकली, कहां पर वो 0 बन रहे हैं, कहां पे वो 1 बन रहे हैं। उसकी वजह से हम जो एक्स एक्सिस के अंदर है ना, वो वैल्यूज को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख रहे हैं, और बाकी सब सेम ही है। तो ऐसे हमने ये 6 ग्राफ्स पढ़ लिए। अब बच्चे कहेंगे सर इनका काम क्या है? इसका काम आता है जब हमें क्वेश्चन के अंदर रेंज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, हमसे पूछा जाएगा कि ये आपका एक फंक्शन है, आपको इसकी रेंज बतानी है, तब आप देखना क्या काम आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर। आज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, मुझे पता है ये 38-40 मिनट्स तक जाएगा ये लेक्चर, बस इतना ही रखेंगे। ग्राफ मैंने पढ़ा दिए हैं, आगे मैं इसके क्वेश्चंस है अगले लेक्चर में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने डोमेन और रेंज इसकी ऐसे तो निकाल ली, अगर मुझे ऐसे वर्बली निकालनी होती, जैसे कि y आपका 10x है, अब आपसे पूछा गया है कि इसकी डोमेन एंड रेंज बताओ, तो जो मेथड होता है निकालने का वो क्या होता है, 10x क्या होता है, sin x बाई cos x। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे sin x मल्टीप्लाई में 1 बाई cos x। ठीक है, तो अब डोमेन क्या होगी, ऐसी x की वैल्यूज जो sin x को भी सेटिस्फाई करें और 1 बाई cos x को भी सेटिस्फाई करें, वो सभी x की वैल्यूज डोमेन बन जाएंगी आपकी 10x की। ठीक है, तो आपको डोमेन निकालनी है sin x की, और डोमेन निकालनी है आपको 1 बाई cos x की। ठीक है, उनका आपको इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि आपको ये भी चाहिए और ये भी, दोनों होने जरूरी है, कॉमन पार्ट चाहिए आपको, तो आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको डोमेन मिल जाएगी इसकी। जैसे sin x है, उसकी डोमेन क्या होती है, आपने sin x का ग्राफ देखा था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बेसिकली ऑल रियल नंबर्स, तो ये आ जाता है r। ठीक है, अब 1 बाई कोस एक्स की क्या डोमेन है, अब आपको कोस एक्स की डोमेन आती है बट 1 बाई कोस एक्स की नहीं आती, तो मैं सिखाता हूं अब कोस एक्स से 1 बाई कोस एक्स की कैसे आप बताएंगे। तो कोस एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, वो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आप एक बात ध्यान रखें, कोस एक्स 0 भी हो जाता है, कहां पे, जैसे पाई बाई 2 पे है, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे वो 0 हो जाता है। अगर कोस एक्स तेरा 0 हो गया तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी, बेसिकली 1 बाई कोस एक्स तेरा डिफाइन नहीं होगा अगर कोस एक्स 0 हो जाता है। तो मैं x की सभी वैल्यूज डाल सकता हूं इसके अंदर, लेकिन वो वैल्यूज नहीं डाल सकता जहां पे कोस एक्स डेनोमिनेटर तेरा 0 बन जाए। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या आ जाती है, ऑल रियल नंबर, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्सेप्ट जहां पे ये 0 बन रहा है। 0 कहां पे बन रहा है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो आपने इसकी डोमेन निकाल ली, इसकी डोमेन निकाल ली, अब इन दोनों डोमेन का आपने लिया इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप वैसे देखते ही बता सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि छोटे वाला इंटरसेक्शन में जीत जाता है, और बड़े वाला और यूनियन के अंदर बड़े वाला जीत जाता है। तो r और r माइनस इनमें से छोटे वाला ये वाला हिस्सा आ जाता है, तो आपकी। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आ रही है तो आप इसको ड्रॉ करके देख लीजिए। जैसे पहले ही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये आपका आ जाता है 0 1 अप टू इन्फिनिटी, 0 -1 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो पहली है r, r मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, और अगली है r बट पाई बाई 2 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे, बेसिकली r है बट जहां जहां पे आपका पाई बाई 2 बन रहा है, पाई बाई 2 जहां जहां पे बन रहा है वहां पे ओपन ये गोले लगेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो क्या आएगा, ऊपर वाली लाइन ही आएगी कॉमन, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं। पहले तो ग्राफ से आप याद कर लें कि जो आपको मैंने ग्राफ बताए हैं, बट उसके पीछे जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि कोई भी फंक्शन लिया, हमने उसको ऐसे तोड़ लिया, फिर हमने इंडिविजुअली इसकी भी डोमेन आती है, इसकी भी डोमेन फाइंड की, और इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
ग्राफ्स मैंने पढ़ा दिया है, बहुत अच्छा ऐसे लेक्चर था, पूरे डिटेल में आपको ग्राफ बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आज का लेक्चर जरूर रिवाइज करके आए, क्योंकि अगर आपको आज का लेक्चर नहीं याद है ना, तो आप आगे आने वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।